हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द नेस्टेड फॉर लूप। हम लोग आज के क्लास में नेस्टेड फॉर लूप देखने चल रहे हैं। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में नेस्टेड व्हाइल लूप एक्सप्लेन किया है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग अगर आप समझते हैं तो नेस्टेड फॉर लूप भी उसी तरह डिजाइन होगा। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी प्री राइट ऑन बोर्ड पर कंटेंट लिखे रहते हैं, इस बार भी प्री राइट ऑन बोर्ड पे कंटेंट लिखे हैं। आइए उसी के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन हम अपने बातों को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। तो फॉर विद इन फॉर लूप जो होता है उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। पहला लाइन देखिए क्या कह रहा है, फॉर विद इन फॉर लूप स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट। नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट केवल वो स्टेटमेंट होते हैं जो फॉर लूप के अंतर्गत फिर से फॉर लूप हो जाए। जैसे फॉर लूप के अंतर्गत आपने देखा होगा किसी भी लूप के अंतर्गत उनके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट रहते हैं, लेकिन अगर कभी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप में खुद एक लूप जाके बॉडी बन जाए किसी लूप का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं उसे नेस्टेड लूप हो गया। मतलब लूप के अंतर्गत अगर बॉडी ही एज अ लूप स्टेटमेंट में कोई आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप में डिपेंड ये करता है, लूप दो टाइप के होते हैं, व्हाइल लूप होते हैं, फॉर लूप होते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टुडे एजेंडा इज क्लास इज नेस्टेड फॉर लूप। हम लोग को क्या पढ़ना है, फॉर लूप में नेस्टेड फॉर लूप पढ़ना है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में नेस्टेड व्हाइल लूप डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आइए दूसरी लाइन देखते हैं, द फर्स्ट फॉर लूप स्टेटमेंट। आप सबको पता है अगर फॉर लूप की बात कर रहे हैं, ऊपर फॉर लूप होगा नीचे होगा। जो ऊपर वाला है उसे हम फर्स्ट कह रहे हैं, जो नीचे वाला फॉर लूप होगा जो बॉडी आप में होगा ऊपर वाले फॉर लूप के, उसे हम लोग सेकेंड लूप कह रहे हैं। याद है हम लोग ने ये डिस्कस किया था व्हाइल लूप के अंतर्गत भी। द फर्स्ट फॉर लूप स्टेटमेंट इज नोन एज आउटर लूप। सीधी सी बात है, जो ऊपर लूप रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटर लूप कहेंगे, या जो पहला लूप रहेगा उसे हम आउटर लूप कहेंगे। कुछ लोग इसे कंटेनर लूप भी कहते हैं, क्योंकि वो कंटेन किया रहता है एक लूप और अपने अंदर, इसीलिए हम इसे कंटेनर लूप भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसी को पेरेंट लूप भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मेन लूप भी कहते हैं। ठीक है, हम पेरेंट फॉर लूप कहें, मेन फॉर लूप कहें, इसी को कंटेनर फॉर लूप कहें, या इसी को आउटर लूप कहें। कुछ लोग इसे इंटरडिपेंडेंट लूप भी कहते हैं। क्या है, ये अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है, तो इससे हम लोग इंटर डिपेंडेंट फॉर लूप का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो होगा बॉडी आप में होगा उसे डिपेंडेंट फॉर लूप कहेंगे, जिसके साथ है वो डिपेंड उसे हम लोग इंडिपेंडेंट फॉर लूप कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इनर लूप होगा, जो नीचे वाला दूसरा लूप होगा, वो सदैव किसके ऊपर आश्रित रहता है, आउटर के ऊपर आश्रित रहता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हुआ। और नीचे वाला जो लूप होगा जो बॉडी ऑफ फर्स्ट लूप के अंतर्गत होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट लूप कहेंगे। हम लोगों ने ये बात डिस्कस किया था ऑलरेडी नेस्टेड व्हाइल लूप में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा तो आई होप आज का क्लास आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली वही बात बार बार रिपीट होने वाली है जो आपने नेस्टेड व्हाइल लूप में देखा था। आगे, द सेकेंड लूप फॉर स्टेटमेंट इज नोन एज इनर लूप। ऊपर वाला जो रहेगा आउटर, जो नीचे वाला रहेगा क्या रहेगा, इनर लूप कहलाएगा। इनर लूप को हम लोग कंटेन्ड लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेन्ड लूप कहते हैं। क्यों, ऊपर वाले को फर्स्ट लूप को कंटेनर लूप और सेकेंड लूप को क्या कहते हैं हम लोग, कंटेन्ड लूप। इसे को अगर कहना हो तो इसी को डिपेंडेंट लूप कहेंगे, डिपेंडेंट फॉर लूप, क्योंकि आश्रित है किसके, आउटर के ऊपर आश्रित होता है इनर, इसलिए हम लोग इसे डिपेंडेंट लूप भी कहेंगे। इसे हम चाइल्ड लूप भी कहेंगे। ठीक है, इसे सब लूप भी कहेंगे। जैसे कि आपने देखा था आउटर लूप को हम लोग आउटर लूप भी कह सकते हैं, फर्स्ट लूप भी कह सकते हैं, आउटर लूप भी कह सकते हैं, कंटेनर लूप भी कह सकते हैं, पेरेंट लूप भी कह सकते हैं, मेन लूप भी कह सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट लूप भी कहते हैं। वी आर कॉल्ड टू द वेरियस नेम ऑफ द फर्स्ट लूप। उसे वेरियस नाम से परफॉर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा, इनर लूप को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनर लूप कह सकते हैं, सेकेंड लूप कह सकते हैं, कंटेन्ड लूप कह सकते हैं, डिपेंडेंट लूप कह सकते हैं, चाइल्ड लूप कह सकते हैं, सब मेन लूप कह सकते हैं। आई होप आपने डिफरेंट नेम के रीजन जरूर समझे होंगे। हम लोगों ने जब पहली बार पढ़ा था व्हाइल नेस्टेड लूप
तो वहां पर मैंने इन शब्द तो जब पहली बार मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे समझाता हूं, मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूं इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। अगर आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हैं, तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नेस्टेड व्हाइल लूप का एक लेक्चर मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये बात वहां अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। द इनर लूप इज बॉडी ऑफ आउटर लूप। जो इनर लूप होता है, द इनर लूप इज अ बॉडी ऑफ आउटर लूप। ये जो इनर लूप है वो बॉडी ऑफ आउटर लूप स्टेटमेंट के अंतर्गत ही लिखा जाता है। आप सबको पता है व्हाइल में भी अपना बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हुआ करता था, फॉर आपने पढ़ा था उसमें भी देखा था, और ठीक इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने फॉर विथ इल्स स्टेटमेंट देखा था। वहां पर भी आपको बताया गया था फॉर से एसोसिएट जो सेट ऑफ स्टेटमेंट रहते हैं उनको हम लोग बॉडी ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के तौर पे खुद फॉर लूप आ जाता है, इसीलिए तो इसको हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का नाम दिया करते हैं। चलिए, द इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन माने जो समय अंतराल रहेगा ऑफ कंटेनर इन सिंगल एग्जीक्यूशन, कंडीशन इन सिंगल एग्जीक्यूशन। आपका आउटर लूप अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो इनर लूप अपने पूरे समय अवधि तक जितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा वो चलता रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छे एग्जांपल से इस बात को समझा था। हम खाने के एक निवाले को मुंह में अंदर रखते हैं, तो अगर एक देखा जाए 10 टाइम च्यूइंग करना चाहिए, मान चलते हैं एक प्रमाणिक तौर पे अगर एक आपने निवाला लिया तो 10 टाइम अगर च्यूइंग करते हैं, तो एक निवाला मुंह में डालेंगे खाने का तो 10 टाइम उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं हमारे टीथ से 10 टाइम क्या होगा, च्यूइंग होगा। तो देख लीजिए एक निवाले के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 च्यूइंग हुआ, अंदर पास आउट हुआ, दूसरा निवाला उठा, फिर से इसको भी 10 टाइम आपको च्यूइंग करना पड़ेगा। आप जरा सोचिए बिना 10 टाइम च्यूइंग किए क्या नेक्स्ट निवाला आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, अगर एक प्रॉपरली तरीके से आप ईटिंग कर रहे हैं तो। एग्जैक्टली उसी तरह समझिए, यहां बताया जा रहा है इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है, पूरी लाइफ टाइम जी लेता है, तब कहीं जाके दूसरा वो स्टार्ट होता है। अब मैंने आपको इसी के रिस्पेक्ट में व्हाइल लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप में एग्जांपल और बताया था। आवर्स के लिए मिनट से 60 टाइम क्या करती है, राउंड करती है। जब 60 टाइम राउंड कर लेती है तभी नया आवर्स शुरू होता है। जैसे 5 बज के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, जब 60 गिनती पूरी कर लेती है तभी वो 6 क्लॉक पे जाता है, और फिर 6 क्लॉक में जाने के बाद फिर से उसको वही गिनती 1 to 60, 7 के लिए भी 1 to 60, 8 के लिए भी 1 to 60। आप देख रहे हैं जो आवर्स है वो आउटर है, जो मिनट है वो क्या है, वो आपका इनर लूप है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर देखा जाए अपने टाइम में तो 3 तरह के लूप लगे हुए हैं। सबसे पहले आवर्स, फिर मिनट और फिर सेकेंड। क्योंकि आपको पता है आवर्स के अंदर मिनट काम करता है तो मिनट के अंदर सेकंड काम करता है। देखिए 3 लूप चल रहे हैं। सबसे आउटर लूप क्या होता है, आवर्स होता है। एक आवर्स में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो जब पहले बताइए, सबसे पहले सेकंड पूरा होगा तब मिनट पूरा होगा, जब मिनट पूरा होगा तब आवर्स पूरा होगा, और जब आवर्स पूरा होगा तो डे पूरा होगा, और डे पूरा होगा तो वीक पूरा होगा, वीक पूरा होगा तो मंथ पूरा होगा, मंथ पूरा होगा तो ईयर पूरा होगा। देख रहे हैं आप, ये पूरा यूनिवर्स अगर देखा जाए तो एज अ नेस्टेड लूप के अकॉर्डिंग तो टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर आर्टिफिशियल अगर आपको एक लाइफ जनरेट करना है तो आप इसकी मदद से तैयार कर सकते हैं, है ना। नेस्टेड लूप इज वेरी पावरफुल लूप। अगर आपको किसी के अंतर्गत कोई बार बार काम रिपीट करना है तो ये पावरफुल टास्क परफॉर्म करता है। चलिए, वो बात तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था, वो उसका एक छोटा सा व्यूज मैंने दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि हमने वहां पर बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया था। तो इनर लूप इज अ बॉडी ऑफ आउटर लूप स्टेटमेंट। द इनर लूप एग्जीक्यूटेड द लाइफ स्पैन कंडीशन इन सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ आउटर लूप। एक बार आउटर लूप कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो वह बार बार क्या करेगा, जितनी टाइम उसको करना है रिपीटेशन टास्क परफॉर्म करना है वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट क्या है, द आउटर लूप इन एंड इनर लूप स्टेटमेंट बोथ आर कंसिस्ट 4 डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर लूप स्टेटमेंट। बस यहाँ 4 नहीं
बल्कि 3 स्टेटमेंट यूज करता है। व्हाइल में 4 स्टेटमेंट यूज किया जाता था, लेकिन फॉर में 3 स्टेटमेंट यूज किया जाता है। वो कौन सा एक स्टेटमेंट जो यूज नहीं किया जाता है, आप कमेंट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। वह कौन सा स्टेटमेंट है जो व्हाइल लूप में यूज किया जाता था, इसमें नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल अपडेशन। यहां कंट्रोल अपडेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम करता है, जिसे इम्प्लिसिट प्रोसेस कहेंगे। यहां पे आपको कंट्रोल को बार बार एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट करता रहता है। जबकि हम लोग यही व्हाइल लूप में कंट्रोल अपडेशन मैन्युअली करना पड़ता था, यहां पे ऑटोमेटिकली ये काम होता है फॉर लूप में। ठीक है, फॉर एंड व्हाइल बोथ आर यूज्ड अ नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। फिर से एक बार बताया जा रहा है आपको, हालांकि हम लोगों ने व्हाइल लूप पढ़ रखा है, जैसे फॉर लूप का आप नेस्टेड पढ़ रहे हैं, वैसे ही हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में व्हाइल लूप का नेस्टेड पढ़ रखा है। पास्ट हो गया वो, ये फ्यूचर है इसका। आगे, द इनर लूप विल बी ट्रांसमिटेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द आउटर लूप कंडीशन विल बी फॉल्स। इनर लूप अगर कंडीशन अपना फॉल्स कर देगा तो ऑटोमेटिकली किसको चांस मिल जाएगा? चांस मिल जाएगा ऊपर वाले लूप को, आउटर लूप को। जैसे सेकंड 60 पूरा होता है, किसका काम शुरू होता है? मिनट का काम शुरू होता है। जैसे मिनट का 60 मिनट कंप्लीट होता है, किसका काम शुरू होता है? आवर्स का काम शुरू होता है। फिर आवर्स के लिए मिनट और मिनट के लिए सेकंड, अंदर फिर टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, वैसे आगे को काम सौंप दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर फिर वही निवाला कर लिया जाए, एक निवाला मुंह में डाला जाए खाने का, तो जब 10 टाइम आप या 5 टाइम से च्युइंग कर लेते हैं, तो अगला निवाला ऑटोमेटिकली आप मुंह में फिर से डाल लेते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट पैटर्न हो चुका होगा जितना आपने सेट कर रखा है, हमने जो सेट कर रखा है, लेकिन अगर एक वे में किया जाए तो इस तरह से सेट हो सकता है। अगर हम एक रोबोटिक तैयार करें और उस रोबोटिक को एक प्रॉपर WHO के अकॉर्डिंग उसको अगर रीडिंग कराया जाए, खाना कराया जाए, तो उसमें हम लोग चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं ये प्रोसेस। चले आगे, द बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट विल बी रिपीटली एग्जीक्यूटेड, द इनर लूप कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। जो आपका बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट होता है, विल बी रिपीटली, जब तक कि वह कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा। आउटर लूप जब तक ट्रू होता रहेगा, तब तक इनर लूप का यूज करना ही पड़ेगा। इनर लूप क्या है? इनर लूप डिपेंडेंट है किस पे? आपके आउटर लूप पे। आपका निवाला किस पे डिपेंड है? च्युइंग पे, चबाने से, कि चबाना डिपेंड है आपके निवाले पे। तो आप कहोगे सर अगर आपने निवाला ही मुंह में नहीं डाला तो च्युइंग क्या करेंगे? बिना निवाले के च्युइंग का प्रोसेस कंप्लीट खत्म होता है, लेकिन निवाला अगर आपने डाला तो च्युइंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे चले। आपने देखा होगा आवर्स की अगर सुई बंद हो जाएगी तो मिनट की, और मिनट की बंद हो जाएगी तो फिर सेकंड की बंद हो जानी है। डेफिनेटली यही बात है। आउटर लूप अगर अनसेटिस्फाइड हुआ तो इनर लूप डेफिनेटली अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट होने की जरूरत नहीं होगी। Whenever the inner loop condition will not be satisfied fast, then control will be jump the bottom up outer loop statement. Inner loop जब कंप्लीट हो जाएगा, तब कंडीशन फॉल्स होने पर ही आउटर लूप में जाता है। आउटर लूप जब फॉल्स हो जाएगा तो इनर लूप में कभी नहीं जाएगा। इनर लूप से कंडीशन फॉल्स होगा तो आउटर लूप में तो जाता है, लेकिन आउटर लूप से फॉल्स हो जाता है तो इनर लूप में नहीं जाता है। कंट्रोल, ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपने प्रीवियस लेक्चर में अगर नेस्टेड व्हाइल लूप पढ़ा होगा तो इसको आपको पढ़ने में कोई भी मजा नहीं आया होगा, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज द रिपीट क्लास एज अ लाइक ऑफ नेस्टेड व्हाइल लूप। जैसे नेस्टेड व्हाइल में सब सुना था, वैसे आपको नेस्टेड फॉर लूप में अंतर कुछ है ही नहीं, दोनों में नो डिफरेंस बिटवीन व्हाइल नेस्टेड व्हाइल लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। कंसेप्ट में अंतर नहीं है, बस प्रोग्राम के डिजाइनिंग में कुछ 19-20 का डिफरेंस है। आइए नोट करके एक बार बताया गया, जरा देखिए। वी कैन आल्सो डिजाइंड फॉर इल्स नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। मैं यहां इसे नेस्टेड फॉर लूप कहूं या इसी को नेस्टेड फॉर इल्स लूप कहूं, याद रखना दोनों एक ही चीज है। फॉर लूप होता ही नहीं है पाइथन में, फॉर इल्स लूप होता है, लेकिन हम लोग इल्स को बिना यूज किए भी फॉर का यूज करते हैं, इसलिए हमको लगता है फॉर लूप अलग है और इल्स फॉर इल्स अलग है। सच में यहाँ पे फॉर इल्स लूप स्टेटमेंट है, कोई फॉर लूप नहीं है। फॉर के साथ में इल्स एसोसिएटेड होता है जो कि ऑप्शनल होता है, तो ज्यादातर लोग बिना इल्स के भी यूज कर लेते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़े। सिंटैक्स में अदर स्टेटमेंट, सबसे पहले ऊपर कुछ स्टेटमेंट हो सकता है फॉर, आई, इन,
कंटेनर ऑब्जेक्ट नेम। मैं कंटेनर ऑब्जेक्ट या कंपाउंड ऑब्जेक्ट बार बार मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। कंटेनर में सीक्वेंस क्लास जितने भी हैं, सीक्वेंस क्लास के ऑब्जेक्ट और सेट और डिक्शनरी के, ये टोटल 4 ये और 2 6, ये 6 डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं जो मोस्टली फॉर लूप में यूज किया करते हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जहां फॉर लूप एक्सप्लेन किया होगा, इसको बहुत डीप में बताया होगा, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। अगर आप नहीं जानते इस बारे में कंटेनर और कंपाउंड लूप में, तो आपको ज्यादा लेक्चर पीछे नहीं जाना है, सीधे फॉर लूप में जाना है। फॉर लूप में बात बहुत अच्छे एक्सप्लेन जरूर किया गया होगा, क्योंकि वो पहली बार आया था टॉपिक में। आगे चले, दिस इज अ आउटर लूप स्टेटमेंट, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, आउटर लूप। तो ये आउटर लूप स्टेटमेंट है, जिसको अलग अलग नाम जानते हैं। ये इनर लूप स्टेटमेंट, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ बॉडी ऑफ इनर स्टेटमेंट है। ये जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा फॉर लूप, फिर कंडीशन के साथ टेस्ट करेगा। कंडीशन में अगर मेंबरशिप पाया जाता है वो वैल्यू इस कंटेनर ऑब्जेक्ट में, तो फिर एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये आउटर लूप के इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी। जब कंडीशन इज अनसेटिस्फाइड होगा तो इसका बचा हुआ जो बॉडी ऑफ आउटर लूप स्टेटमेंट है, अगर हुआ तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुआ तो यहीं से फिर से आउटर लूप में चला जाएगा। आउटर लूप अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से इनर लूप आएगा, इनर लूप फिर से शुरुआत से अंत तक जाएगा, है ना। और ये इस तरह से काम करेगा। अब बात करते हैं हम लोग इसका एग्जांपल जनरेट करते हैं, किस तरह से एक एग्जांपल समझे कैसे इनर लूप बनाए। यहाँ पे फॉर है, आई है, इन रेंज। रेंज आपको पता है कंटेनर एक डाटा टाइप या क्लास टाइप का एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है और आप इसमें मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, मिनिमम 1 करते हैं। यहाँ पर 1 किया गया है और जब 1 मिनिमम करते हैं तो इंड बताता है। ये रेंज में इंड है, शुरुआत कहां से होगा, 0 से होगा और इंड -1 तक होगा, मतलब 4 तक। ये 0 से लेके 4 तक वैल्यू जनरेट कर दिया होगा और सबको इंडेक्स नंबर पे लेके रख भी दिया होगा 0 1 2 3। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुआ तो यहां आएगा कंट्रोल आपका, और यहां आने पर जे नाम का एक फिर से एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ आउटर लूप object name J, this is a outer loop, I is a outer loop object J and outer loop is I and inner loop, ये inner loop का ऑब्जेक्ट है, ये outer loop का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट दोनों किस टाइप के हैं, हम चाहें तो इसे लूप ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, और इसे हम आउटर लूप ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको इनर लूप ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आइए फिर रेंज में हमने 2 आर्गुमेंट पास किया, मतलब हमने उसको बता दिया 1 से लेके कहां तक जनरेट करो नंबर, 4 तक करो, मतलब 1 कम तक करो। यहां पर ये वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3, ये इस तरह की वैल्यू यहां जनरेट करेगा, 4 तक जनरेट करेगा। आप देख पा रहे हैं ये 2 वैल्यू यहां जनरेट हुई है। और अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। पहली बार देखिए यहाँ पर 0 वैल्यू आ गई आई पे, क्या 0 इस लिस्ट में अवेलेबल है, रेंज में अवेलेबल है, यस रेंज में है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू हुआ, नीचे आया आई की ये 0 वाली वैल्यू आया कहां पे, जे पे आया, 1 यहाँ आया, 1 क्या मौजूद है आपके कंटेनर ऑब्जेक्ट में, यस कंटेनर का ऑब्जेक्ट में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू हुआ। आई और जो प्रिंट होगा, आई का मान क्या है, आई का मान था 0 और जे का मान क्या है 1, ये ट्रू हुआ, कंट्रोल फिर से रिटर्न यहीं आ जाएगा। इस बार क्या होगा, यहाँ पर 1 इंडेक्स नंबर की वैल्यू यहाँ जाएगी, जे पे यहाँ 2 हो जाएगा, 2 भी इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू होगा। इस बार ये 0 2 और इसी तरह से ये 0 3 0 4 एंड 0 0 4, ये आप देख रहे हैं ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। और जब ये यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा आउटर लूप कम टू इनर लूप। यहां पे 0 से लेकर आई का मान और जे का मान, यहां जे का मान देखिए 0 1 0 2 0 3 0 4 ये आएगा, और एक मैसेज आएगा आउटर लूप कम इन इनर लूप, और जे की वैल्यू दिखा देगा। मतलब जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू पहले शुरुआत में 0 थी,
ये जे की वैल्यू आपकी, जे की वैल्यू प्रिंट करना है। जे की वैल्यू क्या हो गई है, जे की वैल्यू हो गई है, यहां पर लास्ट वैल्यू क्या हो गई थी जे की, हम यहां जे की वैल्यू प्रिंट ना करें, यहां पर केवल एक मैसेज कर दे कि आउटर लूप से कंप्लीट कर रखा है। अब ये भी बॉडी आप लूप स्टेटमेंट है, कंट्रोल फिर से इस बार यहां पहुंचेगा, इस बार ये 1 इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू आके आई पे जाएगा। आई एक आउटर लूप का ऑब्जेक्ट है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसमें कंडीशन ट्रू हो गया, फिर यहां आएगा और फिर से ध्यान रखिए इस बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 5 तक फिर से वैल्यू रखा होगा और फिर ये वैल्यू आके 1 आया होगा और इस बार आई और जे की वैल्यू प्रिंट होगा। ये सीधे सीरियल में जाएगा, मेरे पास जगह इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 1 और 1 रहेगा, 1 और 2 रहेगा, 1 3 रहेगा, 1 4 रहेगा और इसी के बाद यहाँ 2 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 2 3 रहेगा, 2 4 रहेगा। ऐसे पैरेलल में ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और जब ये इनर और आउटर दोनों, बट आउटर लूप अगर एक अनकंडीशन होगा, मतलब कंडीशन विल बी नॉट सेटिस्फाइड, तो एक मैसेज आएगा आउट ऑफ आउटर लूप स्टेटमेंट। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन नहीं किया, केवल कंसेप्ट किया, क्योंकि हमने इससे पहले नेस्टेड व्हाइल लूप में बहुत अच्छे से इसको डीप तरीके से एक्सप्लेन कर रखा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। यहां पे मात्र कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना था, उसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करना था और उसके डेफिनेशन बताना था, और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा इसमें कुछ नहीं था जो व्हाइल नेस्टेड लूप से डिफरेंस हो। दीज आर द सेम लुक लाइक्स एंड वी कैन से दैट द सेम एज अ नेस्टेड व्हाइल लूप स्टेटमेंट। अगर आज का ये नेस्टेड फॉर लूप आपको समझ में आया हो, या इसी को नेस्टेड फॉर इल्स लूप स्टेटमेंट कहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट को क्या करिए, शेयर करिए। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दे दूं जिससे आपको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आए। आपको टेबल प्रिंट करना है जहां से जहां तक चाहिए, मतलब किसी ने कह दिया 1 to 10 टेबल प्रिंट करना है, तो आपको टेबल प्रिंट करना है 1 to लेके 10 तक का, ठीक है। एक क्वेश्चन यही है आपके लिए, एक प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें आप यूजर से पूछेंगे कि यूजर कहां तक चाहता है टेबल प्रिंट करना, तो 2 से लेके 10 तक या 2 से लेके 20 तक या 2 से लेके 50 तक, जितना वो कहता हो वो टेबल आप जनरेट कर दो। और यूजिंग किसके थ्रू करना है आपको, ये नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। तो आई होप अगर आप ये कर लेते तो आपका ये व्हाइल लूप भी, सॉरी नेस्टेड फॉर लूप भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी आज लेक्चर के साथ हम लोग रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। और अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रिपीटेशन स्टेटमेंट के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। एक कंसेप्ट होता है फंक्शन क्या है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।